स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। झारखंड की राजधानी रांची में लगातार छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है। मांग सिर्फ एक कि जेपीएससी में जो स्कैम हुआ है पेपर दोबारा करवा दीजिए। अब ऐसे में ग्राउंड जीरो पर जो कुछ भी चल रहा है वो वरिष्ठ पत्रकार पंकज जी आपको ग्राउंड से लगातार एनएफ न्यूज पर दिखा रहे हैं। और इसके अलावा अब तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या सोरेन सरकार सुनना नहीं चाहती छात्रों की, और इसके साथ ही सवाल यह भी कि जो क्रांतिवीर भगत सिंह बता रहे थे जंतर मंतर के प्रोटेस्टर को, वो कहां गायब हैं। मेरे साथ इस वक्त दो खास मेहमान मृत्युंजय शर्मा जी नेता बीजेपी और वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है। मृत्युंजय, सबसे पहला सवाल आपसे ही, छात्रों का प्रोटेस्ट है या फिर बीजेपी का? रोहित जी, बहुत क्लियरली आप देखेंगे, और मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट कर दूं। आपने दिल्ली का प्रदर्शन देखा होगा सीजेपी का, और आप रांची का प्रोटेस्ट देखिए, और पंकज जी इनफैक्ट ग्राउंड पे हैं तो उसको वैलिडेट कर सकते हैं। जो आपको भीड़ दिखेगी रांची में, उसमें से 99%, और मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहता हूं 99% वैसे लोग हैं जिन्होंने खुद परीक्षाओं में जो बैठे हैं, जो खुद भुगते हैं, जिनका किसी ना किसी कारण से नहीं हुआ है। बेचारे एडमिट कार्ड दिखा रहे हैं, अपना रिजल्ट दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे उनके दोस्त ने 25 लाख दिया तो उनका हो गया और उनका रह गया। इस प्रकार के लोगों का पूरा पूरा प्रदर्शन है। एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस पूरे प्रदर्शन में कि उन्होंने खुद से यह फैसला किया है कि अपने मंच को राजनीतिक मंच नहीं बनने देंगे। किसी भी प्रकार की देश विरोधी बयान, किसी एक पार्टी के खिलाफ बयान, अपशब्द अपने मंच से नहीं होने देंगे। उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट लगाया है और हम लोगों ने उसका एकदम रिस्पेक्ट किया है एज अ रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी। हमारे नेता वहां नहीं जा रहे हैं, हम उसमें एक्टिवली किसी से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से, अपनी जगह से जो भी बात रख सकते हैं सरकार के लिए, सरकार को जो भी एक तरह से जो भी सरकार के सामने विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं अपने जिला मुख्यालयों में, वो सब हम कर रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन को हम कभी डिस्क्रेडिट नहीं होने देंगे, ये कभी उस पर टैग नहीं लगने देंगे कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का है। उस चीज पे हम बहुत क्लियर। बिल्कुल। पंकज जी, आप लगातार ग्राउंड पर रहे और हम और मृत्युंजय सर तो बहुत लंबे वक्त से इस पर बात कर रहे हैं। आपको ग्राउंड पर क्या कुछ दिखा? बहुत जेन्युइन तरीके से केवल रांची वाले प्रोटेस्ट का आप समीक्षा कीजिए। मैंने जो बयान भेजा है, आप देख रहे हैं विजुअल में, एक ब्लैक कलर शर्ट लड़की है, उससे भी मैंने बात की, वो लेफ्ट से जुड़ी हुई है। एक रवि पासवान जो कि नेतृत्व कर रहे हैं, वो आप जाइए उनके पूरे ट्विटर प्रोफाइल पे, वो आरजेडी वगैरह ये सबके पार्टी से जुड़े हुए नहीं, मतलब कि उनके सपोर्टर है। हमें और मिला जो कि कुछ कांग्रेस के जिसकी आइडियोलॉजी है, मतलब कि हर आइडियोलॉजी के लड़के आज एक मंच पे बैठे हुए हैं। वहां सिर्फ छात्र हैं, और मैंने जानबूझ के इसलिए अलग अलग, जैसे कुछ आदिवासी छात्रों के पास पहुंचा मैं, कुछ दलित छात्रों के पास मैंने वो पीहू का इंटरव्यू करके भेजा था। वो एससी लड़की है, उसके 141 मार्क्स आए, लेकिन उसी के रूम पार्टनर का 138 में सिलेक्शन हो गया, वो भी एससी है। तो 141 वाली एससी का नहीं हुआ, 138 वाली एससी का हुआ, वो बयान मैंने भेजा है। तो इसमें दलित है, इसमें आदिवासी है, इसमें ओबीसी है, इसमें पासवान है, इसमें लेफ्ट है, इसमें समाजवादी है, इसमें कांग्रेसी है। अब किसका आंदोलन है आप बताइए? और सबका मैंने जानबूझ के भेजा ताकि कोई ये नहीं कह सके कि किस आइडियोलॉजी का या किस पार्टी का है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, क्या यह सच नहीं है कि झारखंड में जितनी परीक्षाएं हुई सभी के सभी में गड़बड़ी हुई, और उन गड़बड़ियों को सरकार ने माना? अगर आरोप तक ये होते कि ठीक है आरोप है, तब तक तो ठीक था, लेकिन सरकार भी मान रही है कि जेपीएससी में गड़बड़ी हुई है, सरकार भी मान रही है कि अभय तिवारी हर एग्जाम में टॉप कर रहा है, सरकार भी मान रही है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को हमने एग्जाम कंडक्ट करने दिया, सरकार भी मान रही है कि उसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी था जो हर एग्जाम में टॉपर था। सरकार मान रही है इसलिए जेपीएससी अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ। सरकार मान रही है इसलिए सुमन सौरभ, जिसके ओएमआर आंसर शीट वायरल हुए तो उसकी गिरफ्तारी, सब कुछ मान रही है, लेकिन सरकार सिर्फ ये मान रही है कि हम जांच नहीं कराएंगे। मतलब कि मैं चोरी करूंगा, ये मैं मानता हूं कि मैंने चोरी की है, मैं मानता हूं कि मेरे राज्य में जितना एग्जाम हुआ है सब फर्जीवाड़ा हुआ है, लेकिन न जांच कराऊंगा न किसी को सजा दिलवाऊंगा। एक सीआईडी का बहाना इनको है, जो भी एग्जाम आता है सीआईडी दे देते, जिसका जांच रिपोर्ट कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। बिल्कुल पंकज जी, तो क्या करना चाहिए छात्रों को? छात्र तो अपनी मांग रख रहे हैं, और जैसा कि उन्होंने बहुत बाकायदा कह रखा है कि यहां पर केवल छात्रों की बात होगी, और उन्होंने 2-4 पॉइंटर्स वहां पर बनाकर रखे हैं, जिसकी कमी मुझे जंतर मंतर पर दिखी थी जब मैं ग्राउंड पर था, क्योंकि वहां पर ये सबकी जुबान पर एक बात, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा।
मृत्युंजय जी, क्या आप लोग भी चाह रहे हैं कि सरकार के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो या हेमंत सोरेन का इस्तीफा हो इस मामले में, या फिर रिस्ट्रक्चर हो चीजें, बेहतर हो चीजें? देखिए रोहित जी, हमारा कोई ऐसा ऑब्सेशन नहीं है किसी एक व्यक्ति के इस्तीफे से। हमारा ऑब्सेशन ये है बस, जैसे पंकज जी बता रहे थे, एग्जाम दर एग्जाम आप देखेंगे, कभी एक आध एग्जाम में पेपर लीक हो जाए ना तो थोड़ा मन कॉम्प्रोमाइज भी कर ले कि गलती से हो गया, लेकिन एग्जाम दर एग्जाम अगर पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरियां बेची जा रही हैं, ओएमआर शीट्स बाहर जा रहे हैं, बाहर को इनको भर दे रहा है, जब सिस्टम आपको दिख रहा है कि अंदर से सड़ चुका है बिल्कुल। एक एग्जाम नहीं है पिछले 6 वर्षों में, कम से कम जब से मैं सक्रिय राजनीति में हूं, जो मैंने देखा है कि जिसका जो तयशुदा डेट है, जब नोटिफिकेशन आया तयशुदा डेट पे एग्जाम हो गया, तयशुदा डेट पे उसका रिजल्ट आया और लोगों ने ज्वाइन कर लिया। इनफैक्ट जब ये पूरा मामला चल रहा है, उसमें से एक बस एग्जाम पिक करते हैं, जेएसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन हुआ 2023 में, 2024 में उसका एग्जाम हुआ, पहले जनवरी में एग्जाम हुआ, पेपर लीक हुआ, फिर सितंबर में एग्जाम हुआ, फिर पेपर लीक हुआ। सरकार ने मानने से इनकार कर दिया कि पेपर लीक हुआ। सरकार ने सारे हथकंडे अपनाए, मोबाइल को, जिस मोबाइल में वो सबूत थे उसको हैदराबाद लैब भेजा, उसने भी कह दिया है सही है, सरकार फिर भी नहीं मानी। हाई कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट गई, ये प्रूफ करते करते कि छात्र गलत है, छात्रों पर केस किया। अभी फाइनली क्या हुआ है, जब ये अभय तिवारी का पूरा केस निकल गया तो पता चल रहा है ये अभय तिवारी उसी सीजीएल के एग्जाम में सेकंड रैंक पे था। तो सोचिए क्या वो एग्जाम का रिजल्ट सही हो सकता है किसी भी तरीके से। एक और एग्जांपल बस देता हूं, जब ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, आज न्यूज़पेपर में एक और खबर आती है, एक और एग्जाम है, वुमेन सुपरवाइजर का एक एग्जाम हुआ। एक तो सबसे पहले यहां एग्जाम्स का साइकिल देखिए, कोई एक ऐसा एग्जाम नहीं है जो कम से कम 3 या 4 साल में खत्म नहीं होगा। भाई कोई एग्जाम 3 से 4 साल कैसे चल सकता है? 2023 में नोटिफिकेशन हुआ ये महिला पर्यवेक्षिका का, 24 में एग्जाम हुआ, 25 में रिजल्ट आया, अभी सर्टिफिकेट चेक हो रहे हैं, और सर्टिफिकेट चेक हो रहे हैं तो क्या पता चल रहा है कि 33 ऐसे कैंडिडेट्स हैं, 33 ऐसी महिलाएं हैं जो इंटर के बाद 6 से 7 साल के बाद अचानक से ग्रेजुएशन में एडमिशन लेती हैं, एक ही प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेती हैं, एक ही सेशन में एडमिशन लेती हैं, एक ही सब्जेक्ट में एडमिशन लेती हैं सोशियोलॉजी में, और करीब करीब एक ही मार्क्स के साथ पास किया है 33 कैंडिडेट्स ने। क्या ये कोई कोइंसिडेंस हो सकता है क्या? नहीं, और ऐसी ये सारे रोहित, एग्जाम्स का मैं बता दूं इस ये तरीके हालत। का रिजल्ट मैंने देखा है कि जब डॉक्टर बन गए कई घर के परिवार के बच्चे इसी तरीके से रांची में पढ़ पढ़ के, पता नहीं कौन से मेडिकल कॉलेज से। सिर्फ बन नहीं गए, टॉपर हो गए। बनकर आप बेइज्जती मत कीजिए उनकी, संयुक्त बिहार टॉपर हो गए। हाँ। अब और मैं एक कॉमेडी बताता हूं जो कि झारखंड में हुआ है। यहां एक सहायक आचार्य का वैकेंसी निकला, और जब तक वैकेंसी निकली, एग्जाम हुआ, फॉर्म भरे, जब अपॉइंटमेंट लेटर दे रहा था ना, तब तक इतना समय गुजर गया कि कुछ लोगों ने आज अपॉइंटमेंट लेटर लिया और कल उनके रिटायरमेंट का टाइम आ गया। मतलब कि उम्र पूरा हो गया, आज नौकरी लगी और कल से पेंशन शुरू। यह है झारखंड, और कोई शर्म नहीं। मैंने जानबूझ के एक महाशय की तस्वीर दी है आपको। ये महाशय हर दूसरे विषय पर मीडिया के सामने आकर रोज बोलते, पर डे बोलते, लेकिन खुद की पत्नी जेपीएससी में है, और 25 जुलाई से जेपीएससी वाले पर इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, पूरा देश विदेश सब कुछ कवर हो रहा है। रांची में बैठ के नहीं बोलेंगे। जानते हैं मृत्युंजय जी हमारे सुप्रियोदा को, बहुत महान आदमी। इस पे चर्चा मेरी हुई थी मृत्युंजय से एक दिन कि जब नाम आया तो वो खुद ही खामोश हैं लगातार। पंकज जी, लेकिन मृत्युंजय जी की बात को मैं थोड़ा कंटिन्यू करूंगा आपसे वो सवाल कि सत्ता में झारखंड में बीजेपी भी रही, मतलब एनडीए भी रहा, कांग्रेस का भी ये सहयोगी दल और ये जेएमएम वाले भी रहे। इस 25-26 साल के राज्य में, मतलब जब से बना, कहां पर लूप होल हुए हैं दोनों सरकारों में कि भाई बच्चों का भविष्य अधर में हर बार लटका है? एक लूप होल हो तो बताए ना। यहां तो पता चला कि मंत्री का भाई अधिकारी है, एक पूर्व उप मुख्यमंत्री का भाई अधिकारी है, ये दोनों जो गड़बड़ी से आए हैं वही गड़बड़ी की जांच करने। मित्र जी जानते हैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? एक लूप होल तो बताऊं। एक विधानसभा में नियुक्ति हुई थी आलमगीर आलम के समय में, हर किसी को पता है, आज भी वो नौकरी कर रहे हैं। बीच बीच में उनको आता है कि सबकी नौकरी चली जाएगी तो जितना सैलरी दिया है सबका वापस लिया। कुछ नहीं होना है। आप अगर अब फिर मैं बात करने लगूंगा तो बहुत ज्यादा ये पॉलिटिकल बात हो जाएगी। ठीक है, आखिरी सवाल। हर किसी को पता है कि कोई भी ऐसी सरकार नहीं है, मैं तो 25 के 25 साल और 25 के 25 एग्जाम बता सकता हूं कि जिसमें गड़बड़ी हुई, जांच के आदेश हुए, लेकिन कभी जांच परिणाम आया ही नहीं। राइट फ्रॉम फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड
बाबूलाल मरांडी, वहां से जो शुरू हुआ और अब तक हर साल, जैसे टोटल 25 परीक्षा, जिसमें 11 की जांच सीबीआई को, 9 की जांच सीआईडी को, बाकी एग्जाम ही टल गए। तब एग्जाम ही नहीं लेंगे तो तुम जांच क्या करवाओगे? सबसे बिल्कुल। बढ़िया पता है, झारखंड भारत का इकलौता ऐसा राज्य है, जैसे आप उत्तर प्रदेश के है ना, आपके यहां यूपी पीएससी हर साल होता होगा, झारखंड में इकट्ठे होता है 2-3 बार, 3, 4, 5 एक साथ हो गए, 8, 10, 11, हमको लगा ज्यादा 25 टाइम नहीं ना, 25 बल्क में एक साथ करके काम निपटा लेते हैं, करना है तो। हाँ, तो 25 साल में पढ़ने वालों को क्यों करेंगे एक साथ 25 एग्जाम? बिल्कुल। नया ऑफर, अब ये कॉमेडी तो है। बिल्कुल कॉमेडी है, और ऐसे में सवाल तमाम उठ रहे हैं। आखिरी सवाल, एक पॉलिटिकल सवाल है तो मृत्युंजय जी से। एक मीम बहुत वायरल होता है कि झारखंड को कोई चिंता है, चिन्हेगा तब आएगा ना यहाँ पर। तो मुझे मृत्युंजय जी अभी ये सवाल मेरा है कि कोई पॉलिटिशियन झारखंड को नहीं चीन रहा है जो विपक्ष का है, मतलब कि विपक्ष वाले चीन रहे हैं, जो साथ वाले वो नहीं चीन रहे हैं। वो चाहे राहुल गांधी की बात हो, तेजस्वी यादव की बात हो, या फिर नए नए कॉकरोच पैदा हुए जो उनकी बात हो। अब उनका कहना है कि दिल्ली वाले प्रोटेस्ट में बीजेपी वाले नहीं दिखे तो झारखंड वाले में हम क्यों दिखे? नहीं रोहित जी, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पॉलिटिकल लीडर्स जो दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे थे, चलिए मान लेते हैं कि आप बहुत चिंतित थे छात्रों के लिए, इसलिए आप इस्तीफा मांग रहे थे, बस उसी पैरामीटर पे हम ये कह रहे हैं। और कई राज्यों में तो इनकी सरकार भी नहीं है, बस ये है कि इनके साथी, इनकी सिंपति है बीजेपी की सरकार नहीं, इसलिए वहां पे नहीं जाएंगे। जैसे पंजाब में जो चल रहा है, जो केरल में चल रहा है, जो झारखंड में चल रहा है, इतना कुछ के बाद भी बार बार वहां से कैंडिडेट्स इनफैक्ट बोल रहे हैं, राहुल गांधी को बोल रहे हैं, उनके जितने भी यहाँ पे लोकल लीडर्स हैं उनको बोल रहे हैं कि आप क्यों नहीं हमारा साथ देते हैं, वो नहीं साथ दे रहे हैं। और दूसरा मैं कहता हूं मेन स्ट्रीम मीडिया भी, क्योंकि देखिए ये जो आंदोलन आपको पूरा दिखेगा, और पंकज जी वहां देख रहे हैं, इतना संयमित आंदोलन है, किसी प्रकार की गलत नारेबाजी नहीं, कोई अपशब्द का इस्तेमाल नहीं, कोई हिंसक घटनाएं नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं। बारिश हो रही है, टेंट हटा दिया वहां की पुलिस ने, तो बारिश में खड़े हैं, भीग रहे हैं। सोचिए, सूखा भात लेके हाथ से खा रहे हैं, सोचिए रोटी पे भुजिया लेके खा रहे हैं, कोई फंडिंग नहीं। तो इस प्रकार के प्रोटेस्ट में क्या होता है कि जब तक आपने कोई गाली गलौज नहीं की, कोई ऐसे बहुत उद्वेलित करने वाली बात नहीं की, मीडिया का अटेंशन में नहीं आ रहा है, तो किसी को फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि एक्चुअली गांवों से, देहात से लोग 500-500 हजार रुपए लेके आए हुए हैं कि किसी प्रकार से वहीं पे जमीन पे सो रहे हैं और वहीं पे टिके हुए हैं। मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स असाइड, एक आम नागरिक के तौर पर हम जिस प्रकार का अटेंशन दिल्ली में देते हैं, जिस प्रकार का अटेंशन हमने जंतर मंतर पे दिया, उस प्रकार का टेंशन हमें हर एक राज्य में देना चाहिए। जहां भी पेपर लीक हो, जैसा भी पेपर लीक हो, जिसकी भी सरकार हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कोई एक्शन होना चाहिए। और यहां तो यह भी नहीं कहा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है रोहित जी, कि इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री इस्तीफा देगी, ये ऐसा कोई ऑब्सेशन नहीं है। सिर्फ इतना कही जा रही है कि जांच तो करवा लीजिए सीबीआई से, एक न्यूट्रल बॉडी से, उसके लिए आप तैयार नहीं हो रहे। इसका मतलब साफ साफ है कि तार आपसे जुड़े हुए हैं, वो तार आप तक पहुंचने वाले हैं, इसलिए इतना डर है आपको, आप जांच नहीं कराना चाहते हैं। बिल्कुल मृत्युंजय, आखिरी सवाल पंकज जी आपसे कि ये पॉलिटिकल था कि पॉलिटिकल लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, बीजेपी के विरोधी क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो उसका जवाब मृत्युंजय जी ने यहाँ पर दिया। मेरा ठीक सवाल वही आपसे, जो जंतर मंतर पर सुबह से शाम कपड़ा, बिस्तर, गाड़ी, खाना पीना सब लेकर पहुंचे थे और खुद को रोज निष्पक्ष बता रहे थे, सीसीटीवी तोड़ने वाले, पत्थर मारने वालों को भगत सिंह बता रहे थे, वो जंतर मंतर से निकले दो लोगों के ही इर्द गिर्द घूम रहे हैं, इमरान एक का नाम, एक का नाम जुनैद। निष्पक्ष पत्रकार, माइक उठाने वाले कह रहे को झारखंड क्यों नहीं दिख रहा है, वो झारखंड को क्यों नहीं चीन पा रहे हैं? झारखंड इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ बसें नहीं जलाई जा रही है। झारखंड इसलिए नहीं दिख रहा है कि यहाँ पुलिस वालों के साथ प्रताड़ना नहीं हो रही है, सर नहीं तोड़ा जा रहा है। झारखंड इसलिए नहीं दिख रहा है कि जब कोई मारने आता है तो ये खड़े होकर जन गण मन या वंदे मातरम गाना शुरू कर देते हैं। झारखंड इसलिए नहीं दिख रहा है कि जब ये टेंट उखाड़ने आते हैं और पूरा भारी बरसात में छात्रों को अकेला छोड़ देते हैं तो छात्र वहीं पे, वही गीली जमीन पर बरसात के पानी में भीगते हुए बैठे रहते हैं। झारखंड इसलिए नहीं दिख रहा है कि ये आदिवासी हैं, झारखंड इसलिए नहीं दिख रहा है कि ये गरीब हैं, ये दलित हैं। झारखंड इसलिए नहीं दिख रहा है कि कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है, यहाँ अमेरिकन बर्गर नहीं आ रहा है, पिज्जा नहीं आ रहा है। झारखंड इसलिए नहीं दिख रहा है कि यहाँ वो स्टेज पे एसी नहीं लगा है। झारखंड इसलिए नहीं दिख रहा है कि कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी सोनम वांगचुक टाइप आकर यहाँ पे लेटा हुआ नहीं है। झारखंड इसलिए नहीं दिख रहा है कि झारखंड मां भारती का सौतेला बेटा है शायद, इसलिए दिल्ली की मीडिया नहीं देखती होगी। ठीक है, झारखंड गरीब राज्य है, नहीं देख रहे हैं। दिल्ली में सब सेलिब्रिटी लोग रहते हैं, वहां बर्गर नहीं आया, ये न्यूयॉर्क टाइम्स में छपता है कि दिल्ली पुलिस ने बर्गर रोक दिया और यहां खाना रोक दिया, कोई नहीं छपता।
बिल्कुल, ये लेकिन हमने दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर भी छात्रों के साथ हम खड़े रहे और हमने जो वहां पर देश के विरोध में बातें कही गई उसके खिलाफ खड़े रहे, सुनाते रहे। यहां पर भी अगर कुछ ऐसा होगा तो सबसे पहले हम आज आवाज उठाने वाले होंगे, लेकिन जब तक बहुत अच्छे से प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी बात हम लगातार करते रहेंगे। हाँ, वहां से 370 अगर बोला गया कि देश में फिर लागू होना चाहिए तो उस प्रोटेस्ट पर भी सवाल उठेंगे, जैसे जंतर मंतर पर। लेकिन संयमित दिख रहे हैं छात्र, अभी किसी भी राजनीतिक पार्टियों का वहां पर इंटरफेरेंस नहीं है। मुख्य विपक्षी दल जो बीजेपी है वो पूरी तरीके से साइड है, बस बच्चों की मांग के साथ है, लेकिन वो प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो रहे हैं। मृत्युंजय जी ने बहुत ही साफ तरीके से बता दिया। बाकी अपडेट आपको यहां पर पंकज जी के साथ, मृत्युंजय जी के साथ और तमाम लोगों के साथ मिलती रहेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।